Okay, guys. In last class, basically we have discussed like how to draw ग्राफ्स. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के ग्राफ्स अपन लोग को कैसे ड्रॉ करने हैं और उसके बेसिस पे मैंने तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे. आई होप सबने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए होंगे. उन क्वेश्चंस में किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, फॉर एग्जांपल शीट नंबर 1. शीट नंबर 1 में बच्चों स्पेशली कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस है व्हिच आई वुड लाइक टू डिस्कस. ओके, शीट नंबर 1. शीट नंबर 1 में बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम है इन क्वेश्चन नंबर फॉर एग्जांपल 20? Okay, let's solve the questions one by one. Good morning, Laksha. Just tell me in which question you guys have problem. Right now we are talking about sheet number 1. Any question? It's not like only graphical analysis. Any question if you have any problem? Hello? No, it's clear. Okay, sheet number 1 is clear. Okay, Shika is telling me question number 24. Okay. सभी लोग ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 24 को बच्चों कैसे सॉल्व करना है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, number 24. See here, question number 24. First, let's start the discussion with question number 24. Okay. चलो कोई बात नहीं. From the following displacement time graph, find out the velocity of a moving body. पहली चीज यहाँ पे देखो, जो भी ग्राफ यहाँ पे दिया गया है इसका, look at the board. यार यहाँ पे उल्टा दिया गया है. यहाँ पे y एक्सिस पे टाइम है एंड x एक्सिस पे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है. ओके, कुछ इस तरह की इक्वेशन है एंड दिस पर्टिकुलर एंगल दिस इज गिवन एज 30 डिग्री. क्लियर? तो सबसे पहले देखो स्लोप का मतलब मैंने क्या बताया था. स्लोप इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय x. y की जगह पे क्या है? टाइम. टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड. x की जगह पे क्या है? यहाँ पर x है, तो x की जगह पे क्या हो जाएगा? सेकंड बाय मीटर. क्लियर? आवाज See here guys, okay, let me see more. Okay, root 3. Okay, ठीक है, चलो देख लेते हैं. What is its answer? तो यहाँ पे देखो मीटर पर सेकंड है. इसी को ऊपर क्या लिख सकता हूँ? 1 डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकंड. क्लियर? तो 1 बाय मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ? 1 बाय वेलोसिटी. राइट आंसर. इस केस में जो इसका स्लोप है वो बच्चों क्या दे रहा है? 1 बाय वेलोसिटी. अच्छा, जो भी ये पर्टिकुलर लाइन है, इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? लाइन का स्लोप हो जाएगा tan 30 and this tan 30 equals to 1 by velocity. From here tan 30 is how much? 1 by root 3 equals to 1 by velocity. So from here we get velocity equals to under root 3 meter per second. Okay. मतलब देखो बेसिक चीजें तो अपनी सेम ही थी. जो भी स्लोप है, स्लोप हमारा किसके इक्वल है? y डिवाइडेड बाय x के. क्लियर है? जब भी हम स्लोप की बात करते हैं, स्लोप आपका किसके इक्वल होता है? y डिवाइडेड बाय x. वही सेम चीज हमने यहाँ पे की है, बस यहाँ पे y हमारा सेकंड था, x हमारा डिस्प्लेसमेंट था. Okay, tell me the next one. Or we have completed sheet number 1. Remember guys, in sheet number 1, in any question if you have any doubt you can ask me. Okay, so I hope sheet number 1 is completed. Is there any student who has question number 20? Okay. Mushfiq. Question number 20. Okay, see here. चलो कोई बात नहीं, जो भी डाउट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20. एक्चुअली टुडे आल्सो है ना, इस साल बेटा बारिश बहुत ज्यादा हो रही है. मतलब एवरीथिंग इज कमिंग टुडे दिस ईयर. कोरोना भी आ रहा है, बारिश भी आ रही है, सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन, है ना. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 15. ओके, मुश्किल बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाता हूँ एंड देन आसिस आई विल सॉल्व यू क्वेश्चन नंबर 15. See here, question number 20 क्या मतलब this year 2020 is a little bit weird. अब अरे इतनी बारिश हर साल कहाँ आती है? Like it's raining from 4 to 5 days continuously. Right, भावेश, 11,000 cases in Nagpur. So you guys just be safe, ठीक है? बाहर मत निकलना घूमने. पानी पूरी खाने मत जाना फुटाला तुम लोग. Okay, sister बेटा, see what we are doing. Okay. कुदरत का करिश्मा. ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 20. एक्चुअली 60 स्टूडेंट्स हैव few doubts in question number 20 and 15. So first I will discuss that. Then we will move forward. See question number 20 में क्या कह रहा है? यहाँ पे अपने को एक XT ग्राफ दिया गया है, something like this. Graph is like this. Okay. Something. Then CD. Then CD. Okay.
यहाँ पे देखो ये पॉइंट्स क्या क्या है, दिस पॉइंट इज ए, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज बी, यहाँ पे दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज सी, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज डी एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज ई. See here guys, x displacement versus time graph. So basically we have x versus theta, and what they are asking, which of the following regions represents the motion when no force is acting on the body. Okay guys, see here, try to understand. ठीक है, देखो on the particle no force is acting, so force is equals to zero. See here, if force is equals to zero, what is the formula of force? Mass into acceleration equals to zero. देखो अगर फोर्स जीरो होगा तो ma का टर्म जीरो होगा, एंड इफ ma is zero because mass cannot be zero, so what does it mean? It simply means acceleration is zero. Okay, याद if force is zero simply means acceleration is zero. Clear guys? और अगर acceleration तुम्हारा zero है, it is only possible when your velocity is constant. Always remember, acceleration कब zero होता है? Only in uniform motion. Uniform motion का मतलब क्या हो गया? Velocity equals to constant. Right on this. मीन्स जिस भी रीजन में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी वहां पे एक्सेलरेशन जीरो होगा, एंड इफ एक्सेलरेशन इज जीरो फोर्स विल आल्सो बी जीरो. तो बच्चों हम लोग क्या करें, dx by dt, और इसका मतलब क्या होगा? स्लोप ऑफ x वर्सेस t. नाउ ट्राई करो दिस. वेलोसिटी किस रीजन में कांस्टेंट होगी? जहां पे स्लोप तुम्हारा क्या है? स्लोप तुम्हारा एक्स की ग्राफ का स्लोप जिस केस में कांस्टेंट होगा. अब एक बात बताओ, एक्स की ग्राफ का स्लोप बच्चों किस कर्व के लिए कांस्टेंट होता है? ओनली फॉर विच कर्व स्लोप इज कांस्टेंट? ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसका स्लोप कभी चेंज नहीं होता? अरे बच्चों पूछ रहा हूं, जस्ट आंसर में फटाफट आंसर करो सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड. विच कर्व इज लाइक उसका स्लोप कभी चेंज नहीं होता? ओके भार्गव इज टाइपिंग. Sir, when acceleration is zero. ना ना बेटा, मैं पूछ रहा हूँ ऐसा कौन सा ग्राफ है, ऐसा कौन सा कर्व है जिसका स्लोप कभी चेंज नहीं होता? स्ट्रेट लाइन. सर कांस्टेंट वेलोसिटी का. ओके जस्ट अ मिनट गाइस, देखो मैंने क्या पूछा, ऐसा कौन सा कर्व है जिसका स्लोप कभी चेंज नहीं होता? आंसर इज स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन आपका एक ऐसा ग्राफ है जिसका स्लोप या जिसका टेंजेंट कभी चेंज नहीं होता. यस राइट राइट राइट, यही पूछा था. जैसे आप देखो, अगर ए से बी तक की मैं बात करता हूँ तो इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे जो इसका टेंजेंट आएगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेंजेंट कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से. तो ये जो एंगल है टेंजेंट का, इट इज चेंजिंग कंटीन्यूअसली. ओके, तो कंटीन्यूअसली चेंज होगा तो स्लोप चेंज हो रहा है, और अगर स्लोप चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है. सी एंड इन दिस केस आल्सो. लेकिन अगर तुम सीधी वाला पोर्शन देखते हो तो इसके किसी भी पॉइंट पे तुम टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ पे सी पे ड्रॉ करो, ऐसा जाएगा टेंजेंट. at this point tangent will be like this, at this point tangent will be like this, and in all those cases the angle with the x axis would be same. Clear guys? Okay, तो अगर हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की, तो हमेशा ध्यान देना स्ट्रेट लाइन ही तुम्हारा एक ऐसा कर्व है जिसका स्लोप कभी भी चेंज नहीं होता. ओके, सो विच ऑफ, अगर स्लोप चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. राइट, यस पुष्पित. सर बट अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी जो बॉडी है वो मोशन में है ना? सो एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, yes, I can hear you very clearly. ओके ओके सर. सर मींस यानी वेलोसिटी का कांस्टेंट है यानी बॉडी मोशन में है. सो यू आर नॉट विजिबल. Okay, just a minute. I'm not visible. What about rest of the students? Yes, sir. Not visible. Okay, just a minute. Just a minute. Okay, I think something happened. Yeah. Internet is okay. यहाँ पर भी सब कुछ ठीक है. Okay, right now I hope it's okay. Guys, just tell me right now you can see me or not? No, sir. Still I am not visible. Okay, just a minute. Just a minute.
अरे अब नहीं चालू है ना, सबको यही प्रॉब्लम है. ओके गाइस, कैन यू सी मी राइट नाउ? No, sir. No, No, sir. no. ऑडियो है सर? No, sir. ओके ओके ओके. जस्ट थोड़ा देर रुको. ईश्वर की माया. क्या सेशन एंड कर रहा था? ये बटन आगे पता नहीं आ रहा. Okay, everybody, right now I hope it's okay. Yes, actually there is a signal problem. Just wait for a minute. Okay, right now it's Yes, okay. sir. Okay, Yes, okay, sir. that's good. Yes, sir. अच्छा तो उसको full कर देना. Okay guys, so see यार देखो यहाँ तक तो हमने इसको solve कर लिया था. And question number 15 जो पूछा गया था, the ratio of numerical values of the average velocity and average speed. यार बहुत ही simple है. Average velocity divided by average speed. Okay. देखो वेलोसिटी किसका रेशियो है? डिस्प्लेसमेंट. स्पीड किसका रेशियो है? डिस्टेंस का. तो दिस विल बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. ओके, एंड वी ऑलरेडी नो कि डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बच्चों क्या होती है? ज्यादा. सो दैट्स व्हाई अगर आप ये रेशियो कैलकुलेट करेंगे, सो दिस रेशियो विल बी आइदर इक्वल्स टू 1 और लेस देन 1. So it will be unity or less. It can be unity means 1 or less. Only two options are possible. Clear guys? Okay, so I hope we have completed sheet number 1. Yes, Mushfiq, are you trying to say something? Yes, sir. Sure, Rojita. So Actually, इसमें I had a देखो. doubt. हाँ. हम्म. सर ये इसमें इसके पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने पूछा था 20 वाला, सो उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी बॉडी मोशन में है. Right. बट लेकिन जब तक के बॉडी तो रेस्ट पे रहती है, जब तक एक्ट नहीं करता, यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट है. सो ये चीज समझ में नहीं आ रही थी. ओके बेटा देखो बहुत ही सिंपल है. कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है, ठीक है, तो कोई भी मूव करती हुई बॉडी हमारी कभी भी स्टेशनरी नहीं होगी until and unless friction is not present. क्लियर? ट्राई टू अंडरस्टैंड. सपोज करें अगर आप एक फुटबॉल लेते हैं, ठीक है, और उसको तुम सैंड के ऊपर थ्रो करो, वो कुछ दूर तक मूव करेगी. आफ्टर दैट इट विल बी स्टेशनरी. If you take the same football and throw it on a water surface, it will move some distance and it will become stationary. Why? Because friction is there. तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो चीजों को रोक देता है. क्लियर? सपोज करो अगर तुम सेम फुटबॉल लेते हो और उसको फ्लोर के ऊपर थ्रो करो, तो व्हाट हैपेंस? फुटबॉल आसानी से नहीं रुकती, वो काफी दूर तक जाती है. क्लियर? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्लोर का फ्रिक्शन का जो लेवल है दैट इज मच लेस इन कंपैरिजन टू सी वाटर लेवल और इन कंपैरिजन टू द सैंड. क्लियर? तो इन द सेम वे अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट ही नहीं है तो बॉडी स्टॉप नहीं होगी, वो कंटीन्यूअस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती जाएगी. एक छोटा सा एग्जांपल देखो, जस्ट लाइक स्पेस. ठीक है, स्पेस में क्या है? मीडियम नहीं है. एंड इफ मीडियम इज नॉट प्रेजेंट तो स्पेस में कोई भी बॉडी आपकी कभी भी रुकेगी नहीं. राइट टू अंडरस्टैंड. जैसे जो आपके रॉकेट्स होते हैं, रॉकेट्स आपके क्या करते हैं? अर्थ की सरफेस से उसको बाहर लेकर के जाते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकाल दिया. उसके बाद व्हाट हैपेंस टू द इंजन ऑफ द रॉकेट? बंद हो जाता है. तो रॉकेट का इंजन शुरू नहीं होता, क्योंकि रॉकेट उस समय तक जितनी वेलोसिटी एक्वायर कर चुका होता है उसी वेलोसिटी से कंटीन्यूअस आगे जाता रहता है. उसकी वेलोसिटी कभी भी रिड्यूस नहीं होती. हाँ, फिर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है? व्हेन यू वांट टू चेंज द पाथ ऑफ द रॉकेट. अगर आपको लेफ्ट में जाना है तो राइट का इंजन बूस्ट करना पड़ता है, राइट में जाना है तो लेफ्ट का इंजन बूस्ट करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ. एंड दिस इज द रीजन व्हाई रॉकेट्स कैन प्रोपगेट थ्रू लाख्स करोड़ लाखों करोड़ों किलोमीटर. रॉकेट आपके स्पेस में आगे जा सकते हैं. Are you able to understand my point, Mushfiq? सो यानी एट प्रेजेंट उस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, बट पहले उस पे फोर्स एक्ट हुआ था. Right, right. Due to some reasons, body यानी move वो कर रही है. कंटिन्यू टू मोशन में है. Obviously, obviously. जैसे अगर आप एक बॉल की Okay, बात so करते clear. हो, किसी ने
बॉल थ्रो किया आपने, बैट से उसको हिट किया, तो बैट से जैसे तुम हिट करोगे बॉल के ऊपर फोर्स लगता है। सपोज फॉर उसके बाद बॉल जब मूव कर रही है तो मीडियम में फ्रिक्शन ही नहीं है, तो बॉल विल कंटिन्यू टू मूव अप टू इनफाइनाइट टाइम। ओके ओके भार्गव, तो बेसिकली ये फ्रिक्शन है जो सारी चीजों को रोक देता है, अदरवाइज द फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट थिंग्स विल नेवर स्टॉप, दे विल कंटिन्यू टू मूव अप टू इनफाइनाइट टाइम, जस्ट लाइक इन केस ऑफ रॉकेट्स। यार तुम ही सोचो, लाखों करोड़ों किलोमीटर अगर उसे ट्रेवल करना है, कितना फ्यूल कहां से आएगा? वो इसीलिए ट्रेवल कर पाते हैं कि एक बार वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकल गए फिर उन्हें फ्यूल की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। ओके गाइस, ओके ओके भार्गव, आई नो, चलो ठीक है। देखो अब हम लोग करते हैं शीट नंबर 2। हालांकि शीट नंबर 2 में ग्राफ का तो कोई क्वेश्चन है नहीं, बट स्टिल इफ समवन हैज एनी प्रॉब्लम इन शीट नंबर 2 जस्ट लेट मी नो। गाइस राइट नाउ इन शीट नंबर 2, सर राइट राइट भार्गव, वो कभी भी नहीं रुकता। इनफैक्ट अगर आपने स्पेस में कुछ भी चीज थ्रो कर दी है तो स्पेस में इनफाइनाइट टाइम तक वो मूव करेगी, इट विल नेवर स्टॉप। ओके, नो डाउट। सो शीट नंबर 2 इज क्लियर टू एवरीवन, सो लेट्स टॉक अबाउट शीट नंबर 3। इफ शीट नंबर 2 इज क्लियर टू एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट शीट नंबर 3। Okay, okay, that's good, that's good. Okay, I can see 53 students are there. So if anyone has any problem in sheet number 2, it's right time to tell me. चलो भाई, तो शीट नंबर 2 में तो सबको क्लियर हो गया। लेट्स टॉक अबाउट शीट नंबर 3। अच्छा एक बात बताओ, आज ऑडियो क्लियर आ रहा है क्या एकदम? लाइक इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द क्लासेस? Yes, sir. ओके ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। चलो ठीक है। Okay, okay, no change. No change is similar, it's same. Okay. Okay, sheet number 3, I think someone asked. Question number 13. Okay. चलो भाई, sheet number 3 का question number 13 देख लेते हैं हम लोग. What is the question number 13? Okay. The displacement of a particle is proportional to the cube of the time elapsed. See here, question number 13. याद रखो 60. I think it's note down. The displacement of the particle is proportional to the cube of the time elapsed. X directly proportional to t cube. Okay. How does the acceleration of the particle depends upon the time obtained? Question number 13. Okay. See here. Okay. That's simple. Velocity will be equals to dx by dt. So it will be 3t square. Okay. What will be the acceleration of the particle? That is equals to dv by dt. So this comes out to be 60. So acceleration is directly proportional to t. देखो acceleration किसके proportional आ रहा है? t 60. t किसमें present है? Last part में. So acceleration is directly proportional to 60. Okay. Srishti, I think it's clear to you right now. बेटा इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम आ गई थी आपको? ये तो बहुत ही सिंपल था। Okay, sheet number, question number 19, sheet number 3. चलो, question number 19, let's see question number 19. Oh, ठीक है। यार इसको देखो कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो। Question number 19, see here. A car accelerates from rest at constant rate alpha, and for some time after which it deaccelerates at a constant rate beta. Okay, and comes to rest. Okay, if the total time elapsed is small d, then the maximum velocity acquired by the car is c. देखो ये भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखो, let us assume this point is A, this point is B, and this point is C. ठीक है। अब देखो वो क्या कह रहा है? A car accelerates from rest at a constant rate alpha. तो बच्चों पहली चीज ध्यान दो, पहले वो रेस्ट में है। अगर रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। दैट इज क्लियर। ओके, ध्यान से देखते जाना सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19। ओके 60, see here 6 is a constant. याद देखो 60 क्या है? Acceleration is coming out to be proportional to 60. ठीक है।
वो इक्वालिटी नहीं पूछ रहा है, इज आस्किंग अबाउट प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। सी देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी, ओके। RN matter right now I am solving DPP number 3. Okay, sister, you got the answer? He is asking about equality. Sorry, Okay, sir. प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं सभी लोग। यहाँ पे देख लो, आरएन बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं शीट नंबर 3। 19 है, a car accelerates from race at a constant rate alpha for some time, ठीक है। रेस से एक्सेलरेट कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी 0 है, एक्सेलरेशन अल्फा है for some time, ओके, एंड देन इट डी एक्सेलरेट। तो सपोज करो यार, अगर अपनी जो कार है वो ए से एक्सेलरेट करना शुरू करती है, तो whenever our car reaches at point B पे वेलोसिटी क्या होगी तुम्हारी, मैक्सिमम। B से C के बीच में कार डी एक्सेलरेट कर रही है, डी एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, बीटा। तो अगर B से C की बात की जाए, मतलब यहां से A से B तक एक्सेलरेट हुई, और जब कार तुम्हारी B से C तक मूव कर रही है, डी एक्सेलरेशन इज बीटा, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसी। क्लियर गाइस? सो इफ आई से कि कार की मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे ऑफर होगी, वी कैन से द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द कार ऑफर्स एट दिस पॉइंट बी। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, क्योंकि यार ए से बी तक तो तुम एक्सेलरेटर ले रहे थे, कार की वेलोसिटी कंटीन्यूअसली इंक्रीज हो रही थी, बी पे तुमने ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो बी से सी तक कार की वेलोसिटी कंटीन्यूअसली क्या होगी, रिड्यूस ही होगी। क्लियर? सो वी कैन से दैट द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफर्स एट दिस पॉइंट, ओके। ओके, if the total time elapsed is t, then the maximum velocity required by the car, total time t दिया गया है, काम करते हैं a से b तक का टाइम हम मान लेते हैं t1, और b से c तक का टाइम बच्चों हम मान लेते हैं t2, ओके। और किसी तरीके से अपने को b max की वैल्यू निकालनी है। सो फर्स्ट थिंग t1 plus t2 दिस इज इक्वल्स टू स्मॉल। देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसने कहा टोटल टाइम अपना कितना है, t है, तो बच्चों मैंने क्या मान लिया, a से b तक का टाइम t1 है, b से c तक का टाइम t2 है, तो t1 plus t2 must be equals to t2. So what I will do, first I will calculate t1, then I will calculate t2, and I will substitute the value. Let's do this. Okay, now see here, कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि सर कौन सी इक्वेशन अपने को एनालाइज करनी है। So what I told you कि इसके बारे में तुम्हें सोचने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जस्ट राइट डाउन द डेटा, और डेटा लिखते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा लाइक which equation you are supposed to proceed with. Okay guys, very gentle bit. Okay, see here. Okay, सबसे पहले देखो a से b तक की बात करते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन तुम्हारा अल्फा है, वेलोसिटी इज गिवन एज v max, और टाइम तुम्हें कितना दिया गया है, टाइम तुम्हें दिया गया है t1। क्लियर? u v a और t, कौन सी इक्वेशन लगानी है, ऑब्वियसली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। व्हाट विल बी द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v equals to u plus at। so what is the velocity, we have v max equals to 0, a की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अल्फा, और t की जगह t1। so from here t1 comes out to be v max divided by alpha। see here, we have calculated the value of t1 and t1 comes out to be v max by alpha। okay, अब एक काम करते हैं, b से c तक एनालाइज करते हैं। okay, अब b पे देखो इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर होगी, v max। okay, what about final velocity, that comes out to be 0। what about d acceleration, that comes out to be beta। okay, and what is the time, this is given as t2। once again write down v equals to u minus at। now remember, from b to c the body is deaccelerated, so that's why we are taking a minus sign। फाइनल वेलोसिटी यहां पे मैं रखूंगा 0, इनिशियल वेलोसिटी यहां पे हो गया v max माइनस एक्सेलरेशन हो जाएगा बीटा, एंड टाइम इज t2। सो फ्रॉम हियर t2 comes out to be v max divided by बीटा। बस अब सिंपल है। यहां पे देखो t1 plus t2 की वैल्यू किसके बराबर थी, t के बराबर। सो व्हाट आई विल राइट डाउन, I will write down t1 plus t2 equals to b। what is the value of t1, t1 comes out to be v max by alpha, and what is the value of t2, that is v max divided by beta equals to t। so from here v max comes out to be alpha into beta into t whole divided by alpha plus beta।
and this will be our final answer. Clear everyone? See here. Okay, first will be कितने स्टूडेंट ने इसको सॉल्व कर लिया था? Like how many guys have already solved this? How many students have already solved this? Okay, very good, very good. चलो ठीक है. किस मेथड से सॉल्व किया था तुम लोगों ने? Same method. Okay, guys. Okay, everybody just tell me which method you used. अच्छा देखो एक चीज जो अपने को समझ में आ रही है. Okay, 60 ऐसे ही. Okay, ठीक है. Like सभी ने इक्वेशन से सॉल्व किया था. क्लियर? बट बच्चों देखो अपना टारगेट क्या है फिजिक्स में? बहुत सिंपल सा टारगेट है. अपने को हर एक क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 मेथड से सॉल्व करना पता होना चाहिए. क्लियर गाइस? जब आप फिजिक्स की स्टडी कर रहे हैं और फिजिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाती है, you must be able to solve each and every question at least in 2 to 3 ways. Clear? तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है सर अर्लियर yes right Aman right we solve questions like this. Now what is the next task? अब अगला टास्क मैं तुम लोग को दे रहा हूँ कि सेम क्वेश्चन तुम्हें ग्राफ से सॉल्व करना है. क्लियर? तुम्हें सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है विद हेल्प ऑफ ग्राफ. सर अर्लियर सॉल्व yes right. देखो बच्चों मैंने क्या कहा कि we must learn to solve each and every question with minimum 2 to 3 ways. Okay, so what we will do, we will try to solve the same question with the help of graphical analysis. थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ तुम लोग को. You guys try to solve it and let me know. Okay. चलो इसको कॉपी कर लो. सर ग्राफ में प्रॉब्लम आती है, कोई बात नहीं. सी है बिकॉज ग्राफ में यार अभी तुम लोग एकदम न्यू हो. ठीक है, तो इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम टू गेट फेमिलियर. और एक बार ग्राफ की जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ग्राफ से ही फटाफट तुम लोग सॉल्व कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, बस देखो मैं हिंट देता हूं, तुम लोग इसे खुद से अटेम्प्ट करना. ओके गाइस, सी है अटेम्प्ट करना, मुझे बताना कैसे सॉल्व किया. कोई भी कार अगर एक्सेलरेट कर रही है तो ऑब्वियसली बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी. ठीक है, इफ द कार इज एक्सेलरेटिंग तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो यहां पे देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो ग्राफ मैं चूज कर रहा हूं that is v versus t curve. See here, velocity that is given as meter per second and here we have time that is second. So first vt curve का slope क्या देता है बच्चों, acceleration. So if the car is accelerating means its velocity is continuously increasing. Okay, and after some time it deaccelerates. Deaccelerate का मतलब velocity continuously reduce होगी और finally कितनी हो रही है, 0. which means 0 से तुम्हारी वेलोसिटी शुरू होगी और 0 पे एंड हो जाएगी. तो ठीक है, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा. See here, velocity is continuously increasing and initial velocity is 0. Initial velocity is 0, continuously increasing. At this point, velocity becomes maximum. चलो अच्छा, इसके बाद ब्रेक लगा दिए. So once you applied the brakes, what will happen? The velocity will continue to decrease, and after some time, the value of velocity will be equals to what? 0. यहाँ देखो velocity इसके बाद decrease होगी and it becomes 0. See, clear? अब एक बात बताओ यार, अगर vt ग्राफ है तो कर्व का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन. तो इसका मतलब क्या होगा, सपोज दिस इज पॉइंट A, दिस इज आवर पॉइंट B and this is our point C. तो जो भी AB लाइन का स्लोप है, स्लोप ऑफ दिस लाइन AB, दिस इज गिवन एज अल्फा. ठीक है, और जो भी ये BC लाइन है, स्लोप ऑफ दिस लाइन BC, दिस इज गिवन एज B. क्लियर एवरीवन? तो आई थिंक सफिशिएंट मैंने तुम लोग को हिंट दे दी है. ग्राफ शायद उल्टा है. अरे बेटा उल्टा यू नहीं आएगा भार्गव. ओके जस्ट अ मिनट निकिता, ग्राफ शायद उल्टा यू. नो भार्गव, व्हाई इट विल बी उल्टा यू. ठीक है, सबसे पहले देखो ग्राफ मैंने किसके बीच में ड्रॉ किया, बिटवीन u एंड t. इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल्स टू u प्लस at. v की पावर 1 है, t की पावर 1 है. ग्राफ होती है स्ट्रेट लाइन. ओके भार्गव बेटा चल बता दे मुझे जरा फटाफट, ये क्लियर हुआ कि नहीं, उल्टा यू नहीं आएगा. VT ग्राफ याद करो जब मैंने बताया था तो दैट वाज अ स्ट्रेट लाइन. XT ग्राफ तुम्हारा यू में गया था.
Okay, everybody, just tell me whether you guys are able to understand it or not. देखो, अगर इक्वेशन से कंफर्टेबल हो तो इक्वेशन से सॉल्व करो. ओके, बट ए इज प्रेजेंट. राइट. ओके, ठीक है. मैंने क्या कहा, अगर इक्वेशन से कंफर्टेबल हो तो बच्चों इक्वेशन से सॉल्व करो. ग्राफ ये सेकेंड एक आपका ऑल्टरनेटिव मेथड बताया मैंने, बस तुम लोग को मेथड 2. ओके, दिस इज आवर सेकेंड मेथड, दैट इज योर मेथड 2. और ये बस तुम लोग को कहा है कि ट्राई करना है इसको सॉल्व करने का. ठीक है, दैट्स ऑल. ओके, अच्छा देखो और भी क्या एंगल लेता हूं. सपोज करो ये टाइम t1 है. ओके, a से b तक का जो टाइम है वो t1 है और टोटल ड्यूरेशन कितनी है तुम्हारी t. तो दिस टाइम विल बी t. ध्यान देना, a से b तक मैंने टाइम मान लिया t1 है, तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ मोशन क्या है t है. तो दिस पॉइंट c मस्ट बी t. सो व्हाट इज दिस लेंथ? दिस लेंथ इज t1 and what is this length? This length is t minus t1. ये पॉइंट भी समझ लेना बिफोर यू मेक एनी मिस्टेक. ओके, चलो भाई. सर हियर स्लोप इक्वल्स टू एक्सेलरेशन. ऑब्वियसली स्लोप इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन. राइट, स्लोप इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन. क्लियर गाइस? तो तुम लोग इसको सॉल्व करोगे या मैं सॉल्व करके बताऊं? So we will solve. ओके, दैट्स गुड. देखो आधे तो कुछ कह ही नहीं रहे, सब मौसम के मजे ले रहे हैं. तो तुम लोग पढ़ाई करते हो तो टेबल पे पढ़ाई करते हो या चाय पकौड़े सब स्नैक्स वगैरह लेकर के मस्त आराम से खाते रहते हो और लाइक टाइप करते रहते हो, समथिंग लाइक दैट? टेबल में. राइट. ओके, वही भावेश बेटा, मैं वही पूछ रहा था. अच्छा, एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करते हो ना तुम लोग? ऐसा नहीं होता ना बस मम्मी चाय ले आओ, आलू के पराठे ले आओ, बढ़िया पराठे खा रहे, चाय पी रहे, स्क्रीन पे देख रहे, लाइक दैट? अच्छा, एकदम सीरियस. ओके भार्गव बेटा, एकदम सीरियस. ओके, सो फायर इज बर्निंग. अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 25 और शीट नंबर 3. ओके, सी हियर व्हाट इज द प्रॉब्लम. देखो चलो 25 भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाफट. सी हियर व्हाट इज गोइंग ऑन. देखो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज एज शोन. The corresponding velocity time graph of the same body. Okay. लेकिन okay, you guys study seriously. ठीक है. देखो जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया गया है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ अपने को ड्रॉ करना है. देखो बहुत ही सिंपल है. यहाँ पे कुछ इस तरह का डायग्राम है तुम्हारा. एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ. ओके, चलो भाई. और इसके हेल्प से अपने को क्या ड्रॉ करना है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ. आई होप इट्स विजिबल. ओके, चलो मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं बॉटम में एंड वी वांट टू ड्रॉ वेलोसिटी वर्सेस टाइम. तो देखो बहुत सिंपल सा फैक्ट है बच्चों, इसको बस याद रखना. सर ये सॉल्व कर दीजिए. ओके, श्योर. बहुत सिंपल सा फैक्ट है बच्चों, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी. एंड इफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी. ये फंडा सबको क्लियर हुआ क्या? ठीक है, बस एक ही फंडा क्लियर रखो. इफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव वेलोसिटी विल इंक्रीज. सो सी हियर. ओके, अच्छा यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है बच्चों? ग्रेटर देन 0. सपोज फॉर दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c एंड दिस इज d. तो a टू b में देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी हमारी कंटीन्यूअसली इंक्रीज होगी. see, look at the board. If acceleration is positive, velocity will continue to increase. अच्छा, अब एक बात बताओ, यहां से यहां तक b से c तक एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है. तो अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया, व्हाट विल हैपन टू वेलोसिटी? वेलोसिटी विल आल्सो बी 0. अरे यस और नो यार, जल्दी फटाफट बता दो बच्चों. सर ग्राफ से थोड़ा और इजी आता है, टाइम बच जाता है. यस राइट. अब अगर आप ग्राफ से सॉल्व करते हैं तो इट इज टाइम सेविंग. बहुत सारा टाइम बचता है अगर ग्राफ में आता है तो. बट बिफोर दैट सी हियर, a to b एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, वेलोसिटी इज कंटीन्यूअसली इंक्रीजिंग. लेकिन बच्चों अगर मैं b से c तक की बात करता हूं तो एक्सेलरेशन इज 0. So from B to C, if acceleration is 0, can we say velocity? What will happen to velocity? Just tell me. Okay, Ashish is telling me V is uniform, parallel to the x-axis. Okay, ठीक है.
ठीक है, राइट है। यहाँ पे देखो चुके हैं बी पॉइंट पे एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब एक्सेलरेशन 0 हो गया, इट डजंट मीन कि आपकी वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम एक बाइक राइड करते हो, ठीक है, स्कूटी वगैरह चलाना आता होगा तुम लोग को? नहीं आता? चलो कोई बात नहीं, स्कूटी या बाइक जो भी तुम लोग ड्राइव करते हो, ठीक है, तो बच्चों क्या होता है अगर आप स्कूटी के या बाइक का जब तक आप एक्सेलरेटर खींचते रहते हैं, वो क्या होता है, एक्सेलरेटेड होती है बाइक, उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है, मतलब बाइक अपनी एक्सेलरेटेड है। लेकिन जैसे तुमने एक्सेलरेटर बंद कर दिया, सपोज को फुल एक्सेलरेटर लेने के बाद तुमने सडनली एक्सेलरेटर छोड़ दिया, मतलब एक्सेलरेशन 0 हो गया, क्या बाइक की स्पीड 0 हो जाती है? आंसर इज नो। स्टिल बाइक आपकी कंटिन्यूअसली क्या करती रहती है? मूव करती रहती है। तो सेम थिंग विल हैपन ओवर हियर आल्सो। ए से बी तक आप एक्सेलरेटर पुल कर रहे हैं, बाइक की स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। बी पे आपने एक्सेलरेटर छोड़ दिया, इट डजंट मीन कि वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इफ a is 0, तो यहाँ पे पार्टिकल की जितनी वेलोसिटी थी, द पार्टिकल विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम वेलोसिटी। और फिर से देखो c से d के बीच में वंस अगेन एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो वंस अगेन द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विल टेंड टू इंक्रीज। क्लियर है? यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ओके यू गाइस, अच्छा ठीक है। निकिता सर उड़ना भी आता, अबे भार्गव इतनी तेज स्पीड में ड्राइव करता है तू, हैं? बाय द वे सीरियसली यू गाइस नो हाउ टू ड्राइव? अच्छा स्पेस, अच्छा हाँ ठीक है, आई फॉरगेट, मैं भूल गया था तुम लोग तो। ठीक है, राइट राइट राइट, सर समझ गया। ओके दैट्स गुड, क्लियर। ओके गाइस एवरीबॉडी जस्ट लुक एट द बोर्ड एंड सी इफ स्टिल समवन हैज एनी प्रॉब्लम। तो बच्चों हम लोग ने शीट नंबर 3 तक पूरा फिनिश कर लिया है। अब बचा है शीट नंबर 4 एज वेल एज शीट नंबर 5। ओके राइट। तो एक काम करेंगे हम लोग, शीट नंबर 4 एंड शीट नंबर 5, अगर 2 शीट्स बची हुई हैं वो कल करेंगे। क्यों आज क्यों नहीं करेंगे? व्हाई टुमारो सिस्टी, व्हाई नॉट टुडे? पकौड़े खाने हैं तुम लोग को? है मम्मी ने गर्मा गर्म पराठे या पकौड़े बना के रखे हैं। ब्रेक हो गया? अरे मुझे पता है सब कुछ, बहाने बनाते रहते हो तुम लोग। मम्मी ने बोला होगा बेटा ब्रेक का टाइम हो गया, गर्मा गर्म पकौड़े एकदम रेडी है। राइट सिस्टी, है ना? अच्छा ठीक है। ओके गाइस सो सी वी आर एंडिंग आवर सेशन राइट नाउ। लेकिन बच्चों एक काम करना है, कल की क्लास में 4th और 5th शीट पूरी अटेंड करके आना, ठीक है? सो टुमारो विल डू द डिस्कशन ऑफ 4th एंड 5th शीट। हाँ जो भी है। चलो बच्चों, ओके।